जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत को लेकर सेना के कर्नल ने कर दी शहीदों की लिस्ट लीक। मोदी के खिलाफ शहीदों के परिजन उतरे सड़कों पर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर वो मोदी, शाह और राजनाथ जो अब तक ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना के जवानों की शहादत को छिपा रहे थे, आखिर कैसे वो सामने आ गई और कैसे एक कर्नल ने लिस्ट जारी करके एक एक नाम बता दिए कि कितने सेना के जवानों की शहादत हुई। आखिर मोदी सरकार इस सबसे बड़े सच को क्या छुपा रही थी? मोदी सरकार के जरिए इस सबसे बड़े और सनसनीखेज सच के पीछे छुपाने का क्या मकसद था? और कर्नल रोहित चौधरी ने एक एक करके लिस्ट के साथ में शहीद हुए जवानों के परिजनों के साथ में पब्लिकली कैसे वो सारी की सारी चीजें सामने रख दी। और शहीद हुए जवानों के परिजन सड़कों पर उतरकर डिमांड क्या कर रहे हैं अब मोदी शाह से, विस्तार से सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि खबर बेहद संवेदनशील है, बेहद अहम है। खबर वो है जिसे अब तक छुपाई जा रही थी। दोस्तों, कर्नल रोहित चौधरी मोदी शाह से सीधे और तीखे सवाल पूछते हुए पूरे देश की निगाहें इन्होंने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना के जवानों की गई जानों पर ध्यान केंद्रित करा दिया। कर्नल रोहित चौधरी ने सीधे सपाट अंदाज में पूछ लिया कि क्या देश के लिए जान निछावर करने वाले हमारे सेना के परिवार की शहादत को सरकार स्वीकार नहीं करेगी? आखिर सरकार को डर किस बात का है? सरकार इस फैक्ट को छुपा क्यों रही है? सरकार उन शहीद हुए सेना के जवानों को शहादत का दर्जा क्यों नहीं दे रही है? और जब सेना के जवानों की शहादत को छुपाया जाए तो उसके पीछे न सिर्फ राजनीतिक तौर पर, न सिर्फ चुनावी गुणागणित का असर और प्रभाव होता है, बल्कि कहीं न कहीं उसके पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे सरकार पब्लिक करना नहीं चाहती। मगर दोस्तों, जब उन शहीद हुए जवानों के परिजन, उनके बुजुर्ग माता पिता, उनकी पत्नियां सड़कों पर उतरे और सेना के कर्नल के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई, तो फिर वो नजारा पूरे देश को अपनी तरफ खींचता हुआ रहा। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं 53 सेकंड का ये बयान। कर्नल रोहित चौधरी क्या कह रहे हैं, कैसे दावे कर रहे हैं, कितना सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं। उनके हाथ में एक लिस्ट है, उस लिस्ट में वो सारे के सारे नाम हैं जिन्हें वो बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन सिंदूर में, या उससे पहले उस वक्त पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारे न सिर्फ फाइटर जेट गिरे, हमारे न सिर्फ फाइटर प्लेन गिरे, बल्कि उसका जो पायलट थे वो पायलट, उन पायलटों की शहादत हुई। और इस शहादत को सरकार छुपाती रही झूठ बोल करके। यहां तक कि संसद के भीतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना के किसी जवान की शहादत हुई ही नहीं है। इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है, हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए, मान और सम्मान नहीं कर पाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने अपने देश के सुरक्षा के लिए, हित के लिए अपनी जान दे दी। और आपने उनकी शहादत को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों, इस बड़े खुलासे के बाद मोदी शाह का पूरा कुनबा उन्हें सांप सूंघा हुआ है, नींद गायब है, क्योंकि इसी बात का तो डर, इसी बात को तो सरकार छुपाती हुई आ रही थी। अगर ये बातें सच हैं तो फिर अब क्या मोदी शाह और उनकी पूरी सरकार और खासतौर पर रक्षा मंत्री जिन्होंने इतने बड़े सच को छुपाया है, क्या इन चीजों को लेकर के सरकार का कोई वर्जन सामने नहीं आना चाहिए? जाहिर तौर पर दोस्तों, हमने देखा अभी 2 दिन पहले किस तौर पर संसद के भीतर ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोके जाने, सेना की शहादत को लेकर सवाल, फाइटर प्लेन गिरने को लेकर सवाल,
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 31 बार के उस बयान को, जिसमें मोदी और शाह की सरकार को बार बार वो बेइज्जत कर रहे हैं, मैं भारत का नाम नहीं लूंगा। क्योंकि दोस्तों, भारत एक अलग चीज है, सरकार एक अलग चीज होती है, राष्ट्र एक अलग चीज होती है, सरकार एक अलग चीज होती है। राष्ट्र दरअसल भारत है, दरअसल देशवासियों का एक पूरा जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है वो, मगर सरकार तो किसी विचारधारा की सरकार होती है। मोदी और शाह की सरकार की विचारधारा को संघ से जोड़ा जाता है कि इनकी बुनियाद जिस मकसद के लिए, उस मकसद को पूरा कर रहे हैं सरकार के जरिए। तो दोस्तों, केंद्र की सरकार जो भी होती है, अपने हिसाब से, अपने नजरिए से, अपने विचारधारा के हिसाब से प्राथमिकता चीजों की देती है। तो संसद के भीतर सवालों का जवाब देने के बजाय बड़े स्मार्ट तरीके से, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब हो, इन लोगों ने जिस तरीके से बातें रखी है, देशवासियों के जवाब नहीं मिले, देशवासियों को जवाब नहीं आया। क्या आखिर अगर आप ये कहते हैं कि साहब एक सेंटेंस में पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, किसी तीसरे देश के, किसी भी दुनिया के नेता के कहने की वजह से नहीं रुका, तो फिर क्यों रुका? आपने जवाब नहीं दिया। जो जवाब है बहुत ही निहायत ही बचकाना जवाब है, वो जवाब गले से नीचे किसी के नहीं उतरता है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये कि अब तक सरकार ये छिपाती आ रही थी कि कितने जवान शहीद हुए। मैं आपको याद दिलाऊं दोस्तों, कारगिल युद्ध जब हो रहा था और जैसे ही खत्म होते ही उस पर एक कमेटी बना दी गई उसकी रिपोर्ट के लिए, और उसके फौरन बाद उसकी पूरी की पूरी जानकारी शेयर कर दी गई। कितने जवानों की शहादत हुई, कितने फाइटर को, प्लेन को नुकसान हुआ, कितना नुकसान भारत का हुआ, सारी चीजें रखी गई। मगर दोस्तों, और इससे पहले जितने भी युद्ध हुए हैं, यही चलन रहा, यही तरीका रहा। आप देख लीजिए कि ये सरकार, जो कि जिस वक्त पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, उस वक्त अगर कोई सवाल उठा रहा था तो बोलते थे कि नहीं, इंतजार कीजिए, ये सही समय नहीं सवाल उठाने का। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फाइटर प्लेन गिरने के बाद ही कहा गया नहीं, ये सही समय नहीं सवाल उठाने का। फाइटर प्लेन गिरने के बाद में सेना के जवानों की शहादत की बात आई, कहीं नहीं, ये सही समय नहीं सवाल उठाने का। जबकि खुद इस बात को एक्सेप्ट किया गया सेना से जुड़े हुए अधिकारियों की तरफ से, सरकार से जुड़े हुए लोगों की तरफ से कि हाँ, हमारे प्लेन गिरे हैं। इस पर भी ट्रंप ने अपनी बात रखी थी। मगर दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, वैसे सरकार कह रही है ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यह भी एक छलावा है दोस्तों, यह भी एक भ्रम है, यह भी एक झूठ है। अरे दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वैसे तो भारत के साथ पाकिस्तान के बीच में 1948 के बाद से 1949 से ही लगातार युद्ध जारी ही है। क्योंकि तनाव जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर रहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच रहता है, वो खत्म थोड़ी होता है, उसका एक्सटेंशन होते जाता है। अगर पाकिस्तान कुछ करता है, उसका जवाब तो सेना देगी। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहे या ना जारी रहे, क्या फर्क पड़ता है उससे? नाम ही तो है ऑपरेशन सिंदूर। बड़े स्मार्ट तरीके से राजनीतिक तौर पर लाभ लेने के लिए सिंदूर का नाम रखा गया। जैसा कि सदन के भीतर आपने सुना कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद और अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन ने, शायद मैंने भी वही गलती कर दी, जो जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन का इंट्रोडक्शन करते हुए अमिताभ बच्चन का नाम भी उनके साथ में जोड़ा था। तो अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए माफी। लेकिन अमिताभ बच्चन की पत्नी और सांसद जया बच्चन जी ने जो बात कही थी कि आपने नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर तो उजड़ गया उन महिलाओं का, उनका सुहाग तो उजड़ गया, जिनके पति मार दिए गए धर्म पूछ करके, तो सुहाग तो चला गया, ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया? खैर, ये उनका अपना तर्क था, उनके अपने सवाल थे। मगर दोस्तों, इस नाम को बड़ी खूबसूरती से रखा गया और मैं भी कायल हूं। यही दरअसल काबिलियत है इस सरकार की। सांकेतिक तौर पर ऐसे मैसेज दिया जाए जिस मैसेज से देश की जनता कनेक्ट करे, जिस मैसेज से मोदी शाह के भक्तों की तादाद में और इजाफा हो। गली मोहल्ले, चौक चौराहों, चाय की दुकानों, आपके आसपास में हर जगह ऐसे सड़े गली मानसिकता वाले अंधभक्त मिल जाएंगे जो खुद को बुद्धिजीवी भी कहते हैं, पत्रकारों की श्रेणी में भी हैं। हर जगह, हर लिबास में ये लोग मौजूद होते हैं, लेकिन तादाद इन बेचारों की बहुत थोड़ी सी है। थोड़ी सी का मतलब पूरे देश की आबादी का महज 30 से 35%। लेकिन यही 30 से 35% एकजुट होकर सत्ता दिलाने और सत्ता हटाने का काम कर सकती है और करती है। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नरेंद्र मोदी साहब।
तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जिन सवालों का जवाब संसद में आने की उम्मीद थी, उन सवालों का जवाब तो आया नहीं। सिर्फ इधर उधर की गोलमोल बातें कर करके इस पूरे वक्त को गुजार दिया गया। और दरअसल यही रणनीति थी केंद्र की मोदी सरकार की। इसीलिए कहा गया था कि हम चर्चा करेंगे, और बड़े स्मार्ट तरीके से नाम रखा चर्चा का ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। इससे ज्यादा गंवरपन, जाहिलियत वाला कोई टॉपिक नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर तो चर्चा कोई चाहता ही नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर रुका क्यों, इस पर रुका क्यों, इसकी चर्चा लोग चाहते थे। ऑपरेशन सिंदूर सेना के पराक्रम को रोका क्यों गया, सीजफायर क्यों किया गया, ट्रंप ने जो बातें कही, ट्रंप का नाम लेकर क्यों नहीं कहा गया, इस बात पे लोग चर्चा चाहते थे। कितने प्लेन गिरे, अब तो सही वक्त आ गया था, बताया जाता देश को। और फिर उसके बाद में दरअसल इसके पीछे एक बड़ी लंबी और बड़ी खतरनाक साजिश है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। क्योंकि जो फाइटर प्लेन गिरने की बात कही जा रही है, उसमें ज्यादातर राफेल की बात की जा रही है। और राफेल ये कौन से फाइटर प्लेन है? ये वही है जिसे यूपीए सरकार के डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने डील शुरू की, और वो डील उस वक्त रुकी रही। सरकार बदलती है, मोदी शाह की सरकार आती है, और जितने पैसे में राफेल को मंगाना था भारत में, उससे कई गुना, 10 से 15 गुना ज्यादा कीमत देकर के मोदी शाह की सरकार ने उसकी डील की। आप दोस्तों, आपको याद होगा राजीव गांधी के वक्त में बफोर्स कांड को लेकर के, बफोर्स कांड, जो कि विरोधी उस बात को कहते थे कि इस बफोर्स में, इस डिफेंस के इस असलहे को खरीदने में, जिसका कारगिल में बड़े बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया भारतीय सेना ने, इसको लेने में बड़ा घपला हुआ, घोटाला हुआ। जांच होती रही, जांच के बाद में क्या स्थितियां रही, कोर्ट ने क्या कुछ कहा, आपके सामने चीजें। राजीव गांधी के समय में बफोर्स कांड, जिस बफोर्स कांड पर पूरी कांग्रेस को और राजीव गांधी को घेरा जाता रहा, और जब राफेल की डील हुई कई गुना ज्यादा पैसा देकर के मोदी शाह की सरकार में, तो फिर इस पर जवाब नहीं दिया सरकार ने, कितने का बनाया गया। और दूसरा, भारत की कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसे डिफेंस से जुड़े असलहों से जुड़ी चीजों को, कंपोनेंट को बनाने के लिए चीजें दी जाती हैं, मगर मोदी शाह ने बड़ी चालाकी से उसे अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया था। वही अनिल अंबानी जो कि बैंक फ्रॉड में अभी नाम सामने आया है, और न जाने क्या कुछ हुआ। तो जाहिर तौर पर इस राज को खुले ना कि कितने में उसकी कीमत हो रहा है। एक और झूठ परोसा जाता है दोस्तों, कि राफेल के मामले पर जब राहुल गांधी ने कहा कि देश का चौकीदार बताने वाला, चौकीदार ही दरअसल अगर चोर हो जाए, कहा जाता है कि अगर सुरक्षा गार्ड ही अगर आपके घर से चोरी करने लग जाए तो फिर क्या करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि साहब खुद को चौकीदार बोलते हैं, चौकीदार तो चोर निकला। और दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बयान में ऐसा भी कहा था कि अब तो चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में राफेल का था, मैंने डे वन से उन तमाम चीजों को कवर किया, और मैंने देखा खुद सामने से कि किस तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि चौकीदार चोर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था, और इस गलत बयानी पर राहुल गांधी से माफी मंगवाएगी। इस बयान पर नहीं कि चौकीदार चोर है, इस पर माफी मांगो। सुप्रीम कोर्ट पे कभी ऐसा नहीं कहा कि चौकीदार चोर है, या आप क्यों कहते हैं, इससे माफी मांगिए, बिल्कुल नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। मगर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में सब कुछ यही दिखाया जाता रहा। अंधभक्त पत्रकार अभी तक वही बोलते हैं कि चौकीदार चोर पर माफी मंगवा दी गई। कितनी गलत बयानी के साथ में चीजों को जोड़ा जाता है। बहरहाल, उस राफेल डील को लेकर के जो कुछ हुआ वो आपके सामने, कीमतें नहीं बताई कितने में खरीदा गया, और उसके पीछे तर्क क्या दिया गया कि नहीं साहब ये तो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला, कीमत हम कैसे बता सकते हैं। गजब अंदाज है। डील होती है डिफेंस की, MOU साइन किए जाते हैं, डिटेल दी जाती है, मगर इस सरकार ने तो सारे के सारे आंकड़े छुपा देने बंद कर दिए। किसानों के हत्या का आंकड़ा, दूसरी तमाम चीज़ों से जुड़ा हुआ आंकड़ा, कई सारे आंकड़े बंद कर दिए गए। ठीक ऐसे ही है जैसे आप गरीबी को कम करने के लिए आप गरीबों को ही हटा दीजिए, वहाँ से झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दीजिए, सिर्फ ठीक ठाक मकान देखे, अपने आप में दिखेगा कि तो शहर बड़ा संपन्न है। तो यही स्थिति दरअसल दोस्तों, तो राफेल को लेकर के जो सवाल किए गए, उन सवालों का जवाब या फाइटर प्लेन को लेकर के संसद से नहीं मिला, स्मार्ट नहीं निकल गए। मगर कर्नल रोहित चौधरी ने जो खुलासा किया, उसमें जो लिस्ट दे करके, इसके बाद मोदी शाह की सरकार करेगी क्या, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों 10 लोगों के नाम बताए जा रहे हैं कि 10 सेना के जवान शहीद हुए। उनका परिजन आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे हुए थे। सरकार क्यों छुपा रही है? क्योंकि शहीद होने का दर्जा दिया जाएगा। शहीद होने का दर्जा का मतलब सिर्फ टाइटल नहीं होता दोस्तों, बहुत सारी फैसिलिटीज सरकार को देनी पड़ती है, बहुत सारी फैसिलिटीज।
अब ऐसे में सरकार छुपा करके क्या हासिल करना चाहती है, आप तय कीजिए। बहुत शुक्रिया।